Hi student, welcome back to Ashto Guru with a new chapter of class 8 English Honeydew. Chapter 1 The best Christmas present in the world. आज का चैप्टर जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है। वर्ल्ड का सबसे बेस्ट क्रिसमस, ऐसा क्या है उस क्रिसमस में? वर्ल्ड का सबसे बेस्ट क्रिसमस है, चलिए वही तो पढ़ेंगे। तो चलिए बिफोर यू पार्ट से स्टार्ट करते हैं, बिफोर यू रीड पार्ट से। So there are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. तो हिस्ट्री में कुछ ऐसे टाइम हैं जो कि इतने मेमोरेबल हैं, इतने यादगार हैं, आजकल के ज़माने में हर कोई उस डेट को जानता है। डेट या फिर पीरियड ऑफ टाइम, ओके, मतलब इतने मशहूर डेट हैं। तो स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट एंड इवेंट। आज जो हम ये स्टोरी पढ़ेंगे वो उस टाइप का कुछ एक सच इवेंट है, ओके। अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन इन 1914। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, ओके। किसके बीच में? ब्रिटिश एंड जर्मन के बीच में। कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज? मैंने अभी तो बोला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, ओके। तो चलिए पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिटपोर्ट ए रोल टॉप डेस्क। आई स्पॉटेड मतलब कौन? ऑथर स्पॉट करेंगे। स्टोरी को जिसने राइट किया है वही तो स्पॉट करेगा, ओके। तो इसका ऑथर है माइकल मरपुर्गे। ये रहे ऑथर हमारे माइकल मरपुर्गे, ओके। आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिटपोर्ट अ रोल टॉप डेस्क। तो एक ब्रिटपोर्ट में एक शॉप है, एक जंक शॉप है, जहाँ पे हमारे ऑथर जो थे वहाँ पे स्पॉटेड मतलब सॉ इट और फाउंड इट, ओके। सॉ इट और फाउंड इट यानी कि एक जंक शॉप में हमारे ऑथर ने एक रोल टॉप डेस्क को स्पॉटेड किया। रोल टॉप डेस्क मतलब हम ऐसे नॉर्मल हमारे टेबल होता है ना रेक्टेंगुलर शेप का, वैसे उसका जो ये रेक्टेंगुलर शेप था, वो जो उसका ऊपर है ना वो उसका रोल यानी कि राउंड शेप का, उसे कहते हैं रोल टॉप डेस्क, ओके। The man said it was early 19th century and oak. I had wanted one, but they were far too expensive. जो जंक सब का जो ओनर था उसने कहा कि ये अर्ली 19th सेंचुरी से है ये डेस्क, ये अर्ली 19th सेंचुरी का है। एंड ओक मतलब ओक एक ट्री है जिसके वुड से ये डेस्क बना हुआ है, ओके। जो वो जो ओक है ना उसका वुड वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। लेकिन ये रोल टॉप डेस्क जिस घटारा कंडीशन में था ना उसके हिसाब से तो बहुत ज़्यादा प्राइस लगाया था उस जंक शॉप के ओनर ने, ओके। दिस वन वॉज इन ए बैड कंडीशन, उसका कंडीशन भी इतना अच्छा नहीं था। दिस वन वॉज इन ए बैड कंडीशन। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस। रोल टॉप मतलब ऊपर बताया था ना रेक्टेंगुलर शेप का रोल टॉप। सेवरल पीसेस मतलब हल्का हल्का टूटा मोटा है जो कि ज़्यादा यूज़ करने पर टूट जाएगा, ओके। वन लेग क्लमजिली मेंडेड, स्क्रॉच मार्क ऑल डाउन वन साइड, ओके। वन लेग क्लमजिली मेंडेड यानी कि उसका जो लेग था यानी जो रोल टॉप डेस्क का एक लेग था क्लमजिली मेंडेड यानी कि एक टाइप से टूड़ा मुड़ा हुआ था, इतना अच्छा कंडीशन में भी ना था वो, ओके। स्क्रॉच मार्क्स जो है ना इधर स्क्रैच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड यानी कि स्क्रैच मार्क मतलब बर्न मार्क्स यानी कि जले हुए दाग, ओके। क्या रहे स्क्रैच मार्क्स यानी कि बर्न मार्क्स यानी कि कुछ जले हुए उसके जो मार्क थे वो साफ दिख रहा था, ओके। यानी कि वो जला हुआ था, इससे पता चलता है कि वो डेस्क जो है वो जला हुआ था। ऐसा नहीं है कि कोई आके ऐसे जला के चला गया, हो सकता है कि यानी कि घर में आग लगी हो इसके वजह से जला हो, ओके। देन आई पेड, उसके बाद क्या हुआ ना, आई थॉट आई कुड हाफ इट, ओके। ऑथर ने समझा मुझे ये खरीदना चाहिए। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम। एट द बैक ऑफ गार्बेज आई वेगन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। तो हमारे ऑथर जो थे वो एक रिस्क लिया यानी कि एक चैलेंज किया और उन्होंने जो रोल टॉप डेस्क था उसे ख़रीद लिया और अपने घर को लेके आ गए। उसके बाद उनके जो वर्क रूम था जिसमें वो अपनी क्रिएटिविटी दिखाते थे वर्क रूम में, उस डेस्क को लेकर आ गए और उन्होंने उस डेस्क के ऊपर क्रिसमस ईव में ही काम करना शुरू कर दिया। क्रिसमस ईव मतलब सपोज आप समझ लो कि December 25 को क्रिसमस है, तो December 24 की शाम यानी कि इवनिंग को कहेंगे हम क्रिसमस ईव। तो चलिए सेकेंड पारा स्टार्ट करते हैं। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीट एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स। तो ऑथर जो थे उसका जो रोल टॉप था उसे कम्प्लीटली रिमूव कर दिया मतलब उसे हटा लिया, ओके।
एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, और वो ड्रॉर्स को जो थे वो पुल आउट करने यानी कि उसे खींचने लगे, यानी कि उसे खोलने लगे. द विनर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. It looked like the water damage to me. Both fire and water had clearly taken their role on this desk. Okay. तो उसका जो विनर था, विनर मतलब होता है ना, ये रहा विनर का मीनिंग, अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड. यानी कि आपने देखा होगा कि वुड का जो फर्नीचर होता है वो जो होता है ना नॉर्मली साइन कर रहा होता है. क्यों साइन कर रहा होता है? उसके ऊपर एक प्लास्टिक की कोटिंग दी ही होती है. ओके, जो कि आप क्लास 8 साइंस में पढ़ोगे क्या प्लास्टिक की कोटिंग होता है. ओके, तो वो जो प्लास्टिक की कोटिंग जो जिससे वो साइन कर रहा था रोल टॉप डेस्क, वो ऑलमोस्ट एवरीवेयर वो हट चुका था, यानी कि ज़्यादातर वो हट ही चुका था. ये बोलने लगो तो ऑलमोस्ट था ही नहीं, मतलब वो बिल्कुल ही हट चुका था. उसका जो साइन था वो गायब हो चुका था, यानी कि हट चुका था टोटल. बोथ फायर जो इट लुक वाटर डैमेज टू मी. ऑथर को ये वाटर डैमेज दिख रहा नहीं, यानी कि वाटर डैमेज यानी कि होता है ना वाटर डैमेज. वाटर की जो ज़्यादातर होती है ना, धार से जो डैमेज हो जाते हैं कुछ सामान, ऐसा होने. वाटर बहुत ज़्यादा खतरनाक है. आपको पता है ज़्यादा प्रेशर से, अगर वाटर को ज़्यादा प्रेशर से हम फ्लो करने लगे ना, तो वो एक ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि लोहे को भी काट सकता है. सिर्फ वाटर से हम काट सकते हैं. ऐसे बहुत सारे मेटल्स हैं, बहुत सारे हार्ड मेटल्स हैं जो कि हम वाटर से उसे कट कर सकते हैं. आप देखना एक बार सर्च करके गूगल या फिर यूट्यूब में. ओके, बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर रोल ऑन दिस डेस्क. बोथ वाटर एंड एयर, जो वाटर एंड फायर थे, वो उसको रोल टॉप को जो विनर था ना वो कम्प्लीटली टेकन, यानी कि रोल टॉप जो था ना वो कम्प्लीटली वो मतलब ऑलमोस्ट डैमेज ही कर चुके थे. द लास्ट ड्रॉर वाज स्टक फास्ट. यानी कि जो लास्ट ड्रॉर था वो एकदम से हो जाए ना स्टक फास्ट, यानी कि शर्ट टाइट, यानी कि वो टाइट था, मतलब खुल नहीं रहा था ठीक से. मतलब द लास्ट डोर वॉज स्टक फास्ट. आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली. मतलब ऑथर ने हर कोशिश की कि उसे आराम से निकाला जाए, लेकिन वो निकल ही नहीं रहा था. इन द एंड आई यूज ब्रस्ट फोर्स. हार मानकर ऑथर ने ब्रस्ट फोर्स यानी कि उनकी सारी ताकत उसमें ही लगा दी निकालने में. आई स्टॉक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फर्स्ट ड्रॉर एंड फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ ए सीक्रेट ड्रॉर. ओके, ये आपको सीक्रेट ड्रॉर दिख रहा है ना. मतलब ऑथर ने जो लास्ट ड्रॉर है ना, लास्ट ड्रॉर को जब ऑथर ने ओपन किया ब्रस्ट फोर्स लगाकर, तो उन्हें अंदर एक ये छोटा सा ड्रॉर दिख रहा है ना, ड्रॉर के अंदर ये एक छोटा सा ड्रॉर है. फिर ये देखो ड्रॉर के अंदर ये फिर छोटा सा ड्रॉर है. ड्रॉर तो है, इसके अंदर एक छोटा सा ड्रॉर है, और छोटे से ड्रॉर के अंदर एक ब्लैक कलर का टीन बॉक्स है जिसमें कुछ है. ऑथर ने कुछ है देखा. ओके, देयर वाज ए समथिंग इन देयर. आई रीच्ड इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स. ओके, सेलोटेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वाज ए पीस ऑफ लाइन्ड नोट पेपर एंड रिटन ऑन इट्स इन ए सैकी हैंडराइटिंग, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915. ओके, तो वो टिन बॉक्स के अंदर एक लेटर था. ओके, जो कि सेकी हैंडराइटिंग में लिखा होता है, यानी कि होता है ना सेकी हैंडराइटिंग, मतलब अब मार्क तो क्या हो गया, मतलब अगर कुछ मतलब जल्दी जल्दी में आप लिख रहे हो तो सेके आपका हाथ जो है ना एक तरफ से हिलने लगेगा. सेकी हैंडराइटिंग यानी कि टूड़ा मुड़ा हैंडराइटिंग. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. सो जो हैंडराइटिंग था ना वो सेके हैंडराइटिंग था, और वो जिम्स का लास्ट लेटर था. जिम्स लास्ट लेटर जो कि रिसीव हुआ था जनवरी 25, 1915 को. टू बी वरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स. आई न्यू एज आई डिड इट दैट इज रॉन्ग फॉर ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, बट क्यूरियसली गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स. इट यूजली डॉस. यानी कि जब उन्होंने एक लेटर पाया तो उन्हें लगा कि मुझे कोई हक नहीं है कि मैं किसी दूसरे का लेटर पढ़ूँ ऐसे. तो लेकिन उनका जो है ना, आप कभी कभी ऐसा होता है ना, आप कुछ चीज़ करना नहीं चाहते फिर भी कर देते हो. यूजली इट यूजली डॉस. यानी कि फिर उन्होंने ऑथर जो थे वो कंट्रोल करने की आपको कोशिश कर रहे थे, अपने आप को कंट्रोल कि मैं ये लेटर नहीं पढ़ूंगा, लेकिन लास्ट में वो हार मान गई. वो फिर मतलब उनका वो खुद को कंट्रोल नहीं कर गए और उन्होंने वो लेटर पढ़ने की सोचा. इट यूजली डॉज. इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एनवलप. बॉक्स के अंदर एक एनवलप था. तो एड्रेस रेट मिस्टर जेम्स मार्फर्सन 12 कॉपर ब्रिज. जो उसका जो एड्रेस था ना, मिसेस
जिम मार्पर्सन 12 कपर ब्रिज, यानी कि मिस्टर जिम है ना इधर, मिस्टर जिम, तो जिम लास्ट लेटर मतलब मिसेस जिम मार्पर्स, मतलब आई थिंक कि उनकी वाइफ हो सकती हैं। ओके, तो उनका एड्रेस दिया हुआ था 12 कपर ब्रिज ब्रेडपॉट डॉर्सेट। आई टूक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, जो ऑथर जो थे वो लेटर को वो अनफोल्ड यानी कि लेटर को खोला। इट वॉज रिटन इन ए पेंसिल, वो एक पेंसिल में लिखा हुआ था और उसमें डेट दिया हुआ था 26 दिसंबर 1914। ओके, तो इधर स्क्रपल का मीनिंग है फीलिंग दैट मेक यू हेस्टिबल टू डू समथिंग। ओके, हेस्टिटेड टू डू समथिंग रॉन्ग। तो मैंने आपको इसका मीनिंग अभी समझाया है। तो आज के लिए बस इतना ही। पार्ट 1 हमारा इधर कंप्लीट होता है और हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना प्लीज़। बाय बाय।